हिंदी के फास्ट रिवीजन में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम अपने चैनल पर उपस्थित हैं, जिसका नाम है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि जो है दो शब्दों के मिलने से बनती है, और संधि किसमें होती है? दोनों शब्दों के पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को जुड़ने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ विद्या प्लस आलय है, विद्या में बड़ा आ है और यहाँ बड़ा आ है, दोनों बड़ा आ जुड़ करके बड़ा आ बन गए और बड़े आ की मात्रा यहाँ लग गई और बन गया शब्द विद्यालय। इस प्रोसेस को कहते हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि यूपी बोर्ड के 10th क्लास में दो संधियां हैं, एक यण और दूसरी वृद्धि, और इंटर के सिलेबस में ये पांचों संधियां हैं। स्वर संधि के 5 वेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयाधि संधि। तो हम संधि के पार्ट 1 में केवल इन दो संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, यण संधि और वृद्धि संधि। तो देखते हैं यण संधि क्या है। यण स्वर संधि का सूत्र है बच्चों इको यणच। इको यणच में दो शब्द हैं, इन पर ध्यान दें। पहला है इक और दूसरा है यण। इक एक प्रत्याहार है जिसमें ये 4 वर्ण इसी सीरियल में आते हैं: ई, उ, री और ली। यण भी एक प्रत्याहार है जिसमें ये 4 वर्ण सीरियल से आते हैं: या, वा, रा और ला। अब इस संधि की परिभाषा इस प्रकार बनती है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री या ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है और री के स्थान पर ला हो जाता है। असमान स्वर का मतलब ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा भी स्वर हो तो ई की जगह पर या होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रति प्लस एका, यहाँ पर प्रति में ई है और यहाँ ए है, तो ई और ए मिलकर ये बन गया और शब्द बन गया प्रत्येका। इसी प्रकार सु प्लस आगतम, पहला यहाँ वर्ण है पहले शब्द में उ और यहाँ आ, तो उ का वा बना और आ की मात्रा जुड़ करके स्वागतम बना, उ प्लस आ बराबर वा हो गया। मात्र प्लस आज्ञा, यहाँ री और आ मिल करके रा बना और शब्द बना मात्राज्ञा। री प्लस आकृति, यहाँ री और आ मिल करके ला बन गया और शब्द बन गया लाकृति। इस प्रकार से ये यण संधि यहाँ पर समाप्त। हाँ, तो बच्चों यण संधि आप लोग समझ गए। यण संधि के बाद जो अगली संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेच। इस सूत्र की व्याख्या या इसकी परिभाषा ये है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए में से कोई भी स्वर आएगा तो दोनों को मिला करके ऐ स्वर बन जाएगा, और अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर औ बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सदा प्लस एवं, यहाँ देखिए बड़ा है यहाँ ए है तो हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। नियम में बड़ा आ प्लस ए इज इक्वल टू आई हो गया। इसी प्रकार अगला है देव प्लस ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, इसका हो जाएगा देवैश्वर्यम। यहां पर छोटा आ है और प्लस ऐ है, यहां पर भी दोनों के स्थान पर बनेगा ऐ। अगला देखिए, जैसे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, इसका बनेगा वनौषधि। वनौषधि नियम के अनुसार छोटा आ प्लस औ दोनों का मिला के बनेगा औ। और देखें, जैसे है महा प्लस ओजह, महा प्लस ओजह संधि के नियम के अनुसार बनेगा महोजह, और इसका नियम हो जाएगा बड़ा आ प्लस ओ
बराबर औ। अब इससे स्पष्ट हो गया कि अगर छोटा आ या बड़ा के बाद चाहे ए आएगा या ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आएगा या औ आएगा तो बनेगा दोनों का ही औ। तो ये आपकी संधि हो गई। तो पहले पार्ट में आपको मैंने वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि बता दी। ये 10th क्लास के सिलेबस में 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटर के बच्चों के लिए भी ये दोनों संधियां इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट 2 में बाकी शेष संधियां स्वर जो बची हैं उनको पढ़ेंगे। ओके।